अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना इस चैप्टर को एंड कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल्स बचे हैं, वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके कम्प्लीटली तरीके से करवाऊँगा। ठीक है, अच्छा देखिए, मैं आपके पास जो है ना क्वेश्चन नहीं उतारूँगा। मैं क्वेश्चन क्यों नहीं उतारूँगा, क्योंकि मैं साइड पे आपके पास बुक का पेज चला दूंगा। ठीक है, और मैं पेज नंबर भी आपको बता दूंगा, तो आप बुक को साथ रख के करें, या आप मैं बिल्कुल क्लियर एंड कट जो है पेज लगा दूंगा, आप वहाँ से देख के भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको गिवन डाटा और सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं उतारूंगा, क्वेश्चन में तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं उतारूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, 10.1, 2, 3, 4 एंड 5। अल्हम्दुलिल्लाह सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक देखना हो, ठीक है, प्रीवियस जाके आपको कहीं कन्फ्यूजन हो, तो आप इसी वीडियो के नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड। मेरा आपको मशवरा यह है कि आप ये लेक्चर देखने से पहले, ये न्यूमेरिकल्स देखने से पहले आप वो सारी वीडियोस देखें, क्योंकि उसमें हर चीज़ क्लियर आपको की हुई है, हर चीज़ आपको बताई हुई है तरीके से। अब मैं यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा जितना वहाँ पे टॉपिक को डिटेल में बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव। सबसे पहले क्या पूछ लिया भाई, न्यूमेरिकल जब भी करेंगे हम, तो ये जो दो चीज़ें हैं ये तो लाजमी बननी है, गिवन डाटा। ठीक है, यानी कि क्या हमसे पूछा, यानी क्या हमें न्यूमेरिकल में बताया हुआ है, उसके बाद टू फाइंड, यानी क्या चीज़ हमें पता करनी है। ठीक है, वेवलेंथ पूछ ली भाई इन्होंने। वेवलेंथ को हम शो किससे करते हैं, मैं वेवलेंथ लिख रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। वेवलेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा से। ठीक है, इस तरह करके ये साइन बनता है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा बोलते हैं इसको। ये वेवलेंथ हमने पता करनी है। आगे हमसे बोला हुआ है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय रेडियो स्टेशन। एक रेडियो स्टेशन से वेवलेंथ ये वेव्स आ रही है। ठीक है, रेडियो स्टेशन उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी उन्होंने हमें, 1300 किलोहर्ट्ज़। हमने टॉपिक में क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि एक फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो सिर्फ ये होता है हर्ट्ज़, किलो तो होता ही नहीं है। तो ये क्या है, प्रीफिक्स है, इसको हम चेंज कर देंगे। बड़े यूनिट से एक बात हमेशा याद रखें, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए, बड़े से छोटे में जाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किस नंबर से करते हैं, जितने जैसे 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरह छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए हमेशा डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे, जैसे हमने जाना सेंटीमीटर से मीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कराएंगे, इस तरह करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी 1300 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 13 1 2 3 4 5। ठीक है, 13 लाख हर्ट्ज़। ठीक है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, उसके बाद इन्होंने आपको नीचे एक क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है, एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज़ 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है रेडियो वेव की वो कितनी है, स्पीड हम वी से शो करते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव 8 है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये आपको क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है। अब देखें, एक बात सुन लें, अगर आपको वेलोसिटी ना भी गिवन हो, ठीक है, यानी अगर रेडियो वेव्स की बात हो रही है, सिग्नल्स की बात हो रही है, ठीक है, या फिर किसी लेज़र लाइट की बात हो रही है, उसमें आपको स्पीड ना भी दी हुई हो, तो भी आपने खुद लगानी है स्पीड। v इज इक्वल्स टू 3 एक्सपोनेंट 8। ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं रेडियो वेव्स, सिग्नल्स। ठीक है, और लेज़र लाइट की स्पीड, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब हम भाई अपना सोल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करेंगे, हमने एक फार्मूला डिराइव किया था सिंपल, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, इन टॉपिक्स में हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बताया था कि उसी फार्मूले के तहत जो है ये इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स उसी फार्मूले के तहत सॉल्व होंगे। ठीक है, कहीं एक आध जगह होगा जो चेंज होगा, बाकी सारे फार्मूले हमने f इज इक्वल्स टू 1/t, f इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम टेकन, ये सब हम पढ़ लिए। ठीक है, सब हमने टॉपिक्स में कवर कर लिए, वही सारे फार्मूले लगेंगे, एक्सेप्शनल कोई फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, टाइम पीरियड का एक अलग, जब पेंडुलम की बात आएगी तब एक अलग फार्मूला अप्लाई होगा। चले मैं ये अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ को पुट करने से पहले फार्मूला अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या पता करना है, लैम्डा पता करना है, वेवलेंथ पता करना है। लैम्डा इधर आ गया, ठीक है, v अपनी जगह पे, फ्रीक्वेंसी लैम्डा के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, v के साथ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि f को यहीं लैम्डा को यहीं छोड़ दें, f को यहाँ ले आएँ, फिर लेकिन जो चीज़ पता करनी होती है ना वो लेफ्ट हैंड साइड पे आती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी मैं यहाँ कर देता हूँ, लैम्डा ज़्यादा बड़ा बन गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू v अपॉन एफ। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 एक्सपोनेंट
8। उसके बाद f फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी, कौन सी वैल्यू लिखनी है, ये वाली वैल्यू लिखनी है 13,000 13 लाख, ठीक है। ये वाली हमने वैल्यू लिख दी 1 2 3 4 5, ठीक है। इनको हम डिवाइड करेंगे। अच्छा, जो एक्सपोनेंट 8 है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक साइंटिफिक नोटेशन होती है, ठीक है, यानी जीरोज़ को हाइड करने के लिए, एक तरीके से जहाँ ज़्यादा जीरोज़ हो ना उनको हाइड करने के लिए यूज़ होती है। अब 3 के आगे 8 जीरोज़ है, 3 के आगे कितने जीरोज़ हैं, 8। ये पॉजिटिव है तो आगे 8 जीरोज़ हैं, यानी इस तरफ 8 जीरोज़ हैं, ठीक है। और अगर नेगेटिव है, नेगेटिव अगर यहाँ माइनस की पावर है तो बैक साइड पे 8 जीरोज़ है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका 230 पॉइंट, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है, 230.76 मीटर। ये आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ये आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने लेना है तो, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल जल्दी से अपना कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल लिखा हुआ है भाई, द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर, ठीक है। पहले गिवन डाटा बना लेते हैं। गिवन डाटा बना लिया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड, वेव है पॉन्ड में यानी तालाब में मूव कर रही है, ठीक है। उनकी स्पीड कितनी है आपके, सॉरी वेवलेंथ कितनी है उनकी, वेवलेंथ आपको यानी कि लैम्डा, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने वेवलेंथ लिख दिया था, अब सिर्फ मैं लैम्डा से शो करूँगा, सिर्फ स्पेसिफिक यूनिट से शो करूँगा। लैम्डा आपके पास कितना दिया हुआ है, 1.6 मीटर। एक तालाब है उसमें वेव्स मूव कर रही हैं, कितने वेवलेंथ से, 1.6 मीटर की वेवलेंथ से। उसके बाद लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 0.80 हर्ट्ज। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, अरेंजिंग का भी कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद टू फाइंड पे आ जाते हैं। टू फाइंड हमें क्या करने को बोला हुआ है, टू फाइंड हमें बोला हुआ है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स। इन वाटर वेव्स की क्या करनी है, हमने स्पीड पता करनी है, ठीक है। वेलोसिटी यानी कि वेव स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है। वेलोसिटी के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, एस अपॉन टी, और वेव स्पीड के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है। दोनों हैं स्पीड बट डिफरेंस है, वेव स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं या उधर ही कर लेते हैं, आपको क्लियर नज़र ठीक आएगा, ठीक है, क्योंकि विजिबिलिटी मैटर करती है। सॉल्यूशन करते हैं भाई। फार्मूला क्या है, सिंपल, अरेंजिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 0.80, ठीक है, यहाँ यूनिट ही लिखते हैं हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद लैम्डा यानी वेवलेंथ हमारे पास कितनी है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर हमारे पास लैम्डा, सॉरी हाँ वेवलेंथ लिख दी हमने। v इक्वल्स टू, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 1.28 मीटर पर सेकेंड, 1.28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया सेकंड न्यूमेरिकल का, ठीक है। बहुत ही ईजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट। अच्छा, आप लोग ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप इस चीज़ को चेंज करें या अपने बोलने के स्टाइल को चेंज, मतलब अगर मैं ज़्यादा जल्दी बोलता हूँ या स्लो तो मैं नहीं बोलता, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा जल्दी बोलता हूँ ना तो आप लोग इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्या करें कि आप सर आहिस्ता बोलें या मतलब थोड़ा स्लो होके पढ़ाएं, ठीक है। तो मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, आपको ना मतलब ज़्यादा बात को लंबी ना करें, खींचे ना। जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है उसको लंबी करते हैं, ठीक है, मतलब उसको ताकि आप लोगों को क्लियर एंड कट समझ आए। लेकिन जो चीज़ नहीं करने वाली है लंबी, उसको मैं नहीं करता, ठीक है। तो आप फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। अच्छा भाई, न्यूमेरिकल नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज है, पढ़ते हैं। इफ़ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड्स, गिवन डाटा आपके पास क्या बोलता है भाई, नंबर ऑफ वेव्स दी हुई है, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल्स टू 50, इनका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। नंबर ऑफ वेव 50 वेव्स पास थ्रो पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। 50 वेव्स, रोप मतलब रस्सी, ठीक है, रस्सी से पास होती है कितने सेकंड में, कितना टाइम लेती है वो, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। अच्छा, ये जो टाइम है ये टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड हमने पढ़ा है। टाइम पीरियड क्या होता है आपके पास, टाइम पीरियड वो टाइम होता है
यानी कि एक वेव को बनने में जितना टाइम लगता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। ये तो 50 वेव्स के बनने का टाइम है 10 सेकंड, ठीक है, तो ये टाइम पीरियड नहीं है। अच्छा, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड टू फाइंड में चल देते हैं। टू फाइंड फ्रीक्वेंसी पूछ ली, ठीक है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड, पीरियड यानी टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से शो करते हैं। टाइम पीरियड पूछ लिया, उसके बाद वो पूछ रहे हैं ऑफ द वेव इफ वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर। वेवलेंथ और बता दी इन्होंने हमें, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। सेंटी में हम नहीं लेते, हम किस में लेते हैं, मीटर में, ये प्रीफिक्स है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अच्छा, छोटे यूनिट से मैं भी बता चुका हूँ, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। लैम्डा इज इक्वल्स टू 8/100 इज इक्वल्स टू 0.08 मीटर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, लैम्डा आ गया। अब हम कौन सा वाला लैम्डा यूज़ करेंगे, कौन सी वाली वेवलेंथ यूज़ करेंगे, ये वाली वेवलेंथ यूज़ करेंगे, ये वाली नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पता करनी है, टाइम पीरियड पता करना, और कुछ भी बोला हुआ है, कैलकुलेट द वेव स्पीड, वेव स्पीड भी पता कर लें भाई, यानी कि वेलोसिटी पता कर लें, ठीक है। चलें भाई इधर कर लेते हैं अपना सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं अपना। क्या बोला हुआ है, अच्छा सबसे पहले आपको क्या बोला हुआ है, फ्रीक्वेंसी पता कर लें। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैसे पता की जाएगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ इस तरह पता की जाएगी कि 1/T वाला फार्मूला तो यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्यों यूज़ नहीं हो सकता, ये इसलिए यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड ही नहीं है। तो जब ये टाइम पीरियड ही नहीं है तो हम इस फार्मूले को यूज़ करके क्या करना है, तो इसका हमारे पास काम नहीं है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी के लिए जब नंबर ऑफ वेव्स की बात होगी तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमेशा ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम टेकिन, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकिन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स कितनी है हमारे पास 50, टाइम टेकिन कितना है, 50 वेव्स बनने में कितना टाइम लिया, 10 सेकंड, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 5 हर्ट्ज़, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ गई 5 हर्ट्ज़ आ गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या पता करना है, टाइम पीरियड पता करना है। टाइम पीरियड के लिए स्पेसिफिक कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास वेव स्पीड में, ठीक है, वो अलग से पेंडुलम के लिए, तो हम अपना ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे अभी जो मैंने लिखा है, F इज इक्वल्स टू 1/T, रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, टाइम पीरियड इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, रिप्लेसमेंट कर देंगे 1/F, ठीक है। F हमें पता चल चुका है, इसलिए हम यहाँ से इजीली टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। F की जगह क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/5 को हम डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आंसर आएगा, 1/5 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.2 सेकेंड, ठीक है, करके देख लीजिएगा। अच्छा, ये आंसर नंबर 1, ये आंसर नंबर 2। लास्ट में हमें क्या पता करना है, मैं यहाँ पे एक पार्ट सेक्शन बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने लास्ट में क्या पता करना है, हमारे पास क्या लिखा है, वेव स्पीड, वेव स्पीड। अच्छा देखो, यहाँ ना आपके पास कोई पाबंदी नहीं कि पहले जो चीज़ लिखी हुई है लाजमी है, फ़र्ज़ हो गया यही वाली चीज़ पहले पता करनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने फ्रीक्वेंसी पहले क्यों पता की, क्योंकि जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं पता करूँगा जब तक टाइम पीरियड नहीं पता हो सकता। फिर अगर मैं टाइम पीरियड नहीं पता करूँगा तो मैं आपके, अच्छा टाइम पीरियड के लिए वेव स्पीड का कोई इशू नहीं है, फ्रीक्वेंसी पता हो गई, मैं उसके बाद वेव स्पीड पता कर सकता था। क्यों, क्योंकि वेव स्पीड का फार्मूला क्या है, देखें वेव स्पीड का फार्मूला ये है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी थी, फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लैम्डा भी अवेलेबल है, ठीक है, 0.08। v इज इक्वल्स टू एफ हम लिख लेंगे अपना, एफ फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाली थी 5, ठीक है। उसके बाद लैम्डा हमारे पास 0.08, ठीक है। v इज इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। अच्छा, ये वाला मैंने जो है वेवलेंथ ली है, ठीक है, ये वाली वेवलेंथ मैंने ली है, ये वाली मैंने वेवलेंथ नहीं ली क्योंकि ये सेंटीमीटर में थी, ये मीटर में थी। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चेक कर लिएगा, ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 3 हम डन कर लिया, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर आप लोगों ने लेना है तो ले लें, ठीक है। अच्छा, मैं वीडियो में इसलिए रिमूव करता हूँ, देखिए मैं वीडियो को कट भी कर सकता हूँ इस तरह, लेकिन मैं इसलिए रिमूव करता हूँ ताकि ना एक कंटिन्यूटी चलती रहे, ठीक है, कंटिन्यूटी ना टूटे, इसलिए मैं स्किप नहीं करता, तो मैं डायरेक्ट इसी तरह कंटिन्यू रखता हूँ। जहाँ स्किप करनी होती है वहाँ कर भी देते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 4 पे चलते हैं।
4 न्यूमेरिकल है आपके पास। A slinky has produced a longitudinal wave। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको पता है वेव सिर्फ इसी तरह की नहीं होती, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको जैसे स्प्रिंग होता है ना वैसे करके वेव्स होती हैं, इस तरह करके। इसमें मैंने आपको रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन पढ़ाया था, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में इस तरह करके थी, उसमें मैंने आपको कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पढ़ाया था, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक है। एक स्लिंकी मतलब कोई भी लचीली चीज़ है, हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो क्या करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करती हैं। द वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो वेव्स हैं, गिवन डाटा बनाते हैं, जो वेव्स हैं उनकी स्पीड कितनी है, यानी v कितनी है, वेलोसिटी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेव की स्पीड कितनी है, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया भाई, सेंटीमीटर। हम तो किस में लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। v इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 100। अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100, ठीक है। कर चुके हैं, 2 दफ़ा कर चुके हैं। 40 डिवाइड बाय 100 ये आपके पास हो जाएगा 0.4 जी, 0.4। और ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। अब हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ये वाला यूज़ करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपको क्या बोला हुआ है उसके बाद आपको बोला हुआ है एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज़ 20 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी है जो वेव्स की वो कितनी है, 20 हर्ट्ज़, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज़ 20 हर्ट्ज़। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। ये वाली बात आ गई भाई। अब देखते हैं क्या होता है। आसान है, बस थोड़ी सी कंडीशन दे दी, यानी वर्डिंग्स में बता दिया। ये नहीं बोलना, ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल चेंज कर दी बात, बस वर्डिंग्स में बता दिया, चीज़ वही है। अब देखिए, अगर आप वेवलेंथ की आप रिव्यू करिएगा, बुक खोलिएगा, वेवलेंथ की डेफिनेशन पढ़िएगा। वेवलेंथ की डेफिनेशन में लिखा हुआ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और 2 कंसेक्यूटिव रिफ्रैक्शन, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या फिर 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन जैसे कि ये एक कंप्रेशन हो गई, ठीक है, फिर बीच में रिफ्रैक्शन आ जाती है, फिर ये एक और आपके पास क्या आ गई, कंप्रेशन आ गई, ठीक है। तो ये जो 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन का जो डिस्टेंस है आपके पास क्या है, वेवलेंथ है, लैम्डा है। इसी तरह अगर हम क्रेस्ट में बात करें और ट्रफ में बात करें तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास क्या है, लैम्डा है, वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। वर्डिंग्स में लिखा हुआ है आपके पास व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, ठीक है। वेवलेंथ आपने मालूम करना है, ये बात तो साबित हो गई, वेवलेंथ ही मालूम करने का बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, बस थोड़ी सी कंडीशन दी देगा, अब फॉर्मूला लगा के इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। खुद करने की लाजमी कोशिश किया करें, ठीक है ना। खुद करेंगे ना, आपको प्रैक्टिस होगी और पेपर्स में आपके लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब देखो भाई, अब क्या पता करना है हमने, वेवलेंथ पता करनी है, ठीक है। वेवलेंथ पता करनी है तो अरेंज कर देते हैं। वेवलेंथ इधर आ गई, v अपनी जगह पे, फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, लैम्डा के साथ, फ्रीक्वेंसी लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फ्रीक्वेंसी वेव स्पीड के साथ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू v क्या है आपके पास, v आपके पास 0.4 मीटर पर सेकेंड है। ये वाली लेंगे क्योंकि वो तो हमारे पास सेंटी में थी, ठीक है, इसलिए नहीं ली। फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, 20 हर्ट्ज़, ठीक है। इन दोनों को अब हम डिवाइड करा दें तो आपके पास आंसर बनता है 0.02 मीटर, यानी जो वेवलेंथ बन रही है, जो वेवलेंथ बन रही है उसका डिस्टेंस कितना है, 0.02 मीटर, यानी जो 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के दरमियान वेवलेंथ बन रही है, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस है, 0.02 मीटर। ऐसा लेना आप लोगों ने ले लें, रिमूव कर देता हूँ मैं। एसएस लेने का मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं, एसएस लेके उसको मेमोराइज कर लेते हैं, ठीक है, यानी रिमेंबर कर लेते हैं, फिर जब भी वो कभी उसको खोल के देखते हैं ना उनको फ़ौरन याद आ जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ एसएस अगर आप लोगों ने लेना हो तो ले लिया करें अपनी याद दहानी के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 5 कंटिन्यू करते हैं। लिखा हुआ है सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी। एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वेव्स जनरेट कर रहा है किसी भी लचीले स्प्रिंग में, ठीक है। लचीले स्प्रिंग में वो क्या कर रहा है, वेव्स जनरेट कर रहा है। द स्टूडेंट हैंड मेक 1 कंप्लीट फोर्थ हैंड बैक ऑस्किलेशन। उसका जो हाथ है जब वो किसी भी चीज़ को जर्क करता है, हिलाता है, ठीक है, उसका जो हाथ है वो क्या करता है, 1 कंप्लीट फोर्थ हैंड बैक। फोर्थ हैंड बैक का मतलब है कि आगे जाता है फोर्थ और फिर बैक वापस आता है, ठीक है। फोर्थ हैंड बैक ऑस्किलेशन यानी एक चक्कर पूरा होने में, यानी एक ऑस्किलेशन पूरा होने में कितना टाइम लिया उसने, ये लिखा हुआ उन्होंने 0.40 सेकेंड। तो आपको समझ जाना चाहिए कि 1 मिनट में बताता हूँ, एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो आपके पास क्या कहलाता है,
टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.40 सेकेंड। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि 50 वेव्स बन रही है, 80 वेव्स बन रही है और उनका टाइम पीरियड कितना है 0.4, उनका टाइम टेकन कितना है 0.40 सेकेंड। यहाँ लिखा हुआ है 1 कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑस्किलेशन, एक कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑस्किलेशन, यानी वेव गई, ठीक है, और फिर ये बन गई पूरी, यानी वेव स्टार्ट हुई और फिर क्या हुआ, पूरी कंप्लीट हो गई। इसको बनने में जितना टाइम लगा वो टाइम कितना है 0.40 सेकेंड। तो ये आपके पास क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। बस थोड़ा सा घुमा के बोल देते हैं, बात ईजी है, ठीक है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ अच्छा द वेवलेंथ इन द स्लिंकी 0.60 मीटर। जो भी वो स्लिंकी जो लचीली वो चीज़ है उसमें वेवलेंथ कितनी है 0.60 मीटर, ठीक है। ये आपके पास क्या दी हुई है, उन्होंने वेवलेंथ दी हुई है। आगे चलते हैं, आगे उन्होंने आपको बोला हुआ है फॉर दिस वेव, इस वेव के लिए आपने क्या क्या पता करना है, टू फाइंड, बहुत सारी चीज़ें दे दी, बहुत सारी मतलब कुछ ज़्यादा ही दे दी। टाइम पीरियड भी पता कर लो, पीरियड लिखा हुआ सिर्फ, ठीक है, मतलब टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी भी पता कर लो और वेव स्पीड भी पता कर लो। इतना तो गिवन डाटा नहीं है जितना रिक्वायर्ड मांग लिया इन्होंने, ठीक है, लेकिन काम है करना है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड। अब आप बोलेंगे सर टाइम पीरियड तो यहाँ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ क्यों दे दिया टाइम पीरियड पता करने के लिए, यही तो कन्फ्यूजन क्रिएट की है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो क्या होता है, टाइम पीरियड। फिर भले वो यहाँ से हम पे यहाँ वो हमसे 1000 बार भी टाइम पीरियड मांग लेना तो भी हम यही वाला टाइम पीरियड लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही वेव की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले टाइम पीरियड, में टाइम पीरियड यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन, टाइम पीरियड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम पीरियड आपके पास आ गया 0.40 सेकेंड, ठीक है, मालूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अगर आप लिखना चाहें ना तो लिख लें फ्रॉम क्वेश्चन या फिर फ्रॉम डाटा, ठीक है, इसके ऊपर, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद आपको क्या पता करना है, फ्रीक्वेंसी पता करनी है। अब फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास पहले मैं बोल रहा था ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t, ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ना भाई, तभी तो फ्रीक्वेंसी मालूम होगी। तो ये चीज़ तो पता है हमें, तो हम इजीली ये वाला फॉर्मूला लगा के फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं, 1/t, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1, t की वैल्यू क्या है 0.40, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी भाई आसानी से। अच्छा, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 2.5 हर्ट्ज़, ठीक है। 2.5 हर्ट्ज़ आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है, वेव स्पीड और पता कर लो। तो वेव स्पीड का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, रट जाना ये चाहिए, तो कोई सोते से उठा के भी पूछे ना कोई, उनको बता दें v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, बस रट जाना चाहिए। अच्छा, क्या पता करना है, वेव स्पीड पता करनी है, अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। f आपके पास है f आपके पास 2.5 है, अभी निकाला है। लैम्डा आपके पास ये रहा 0.60, ठीक है। दोनों चीज़ें पुट करवा दी डाटा में से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड आंसर, ठीक है। ये आपके पास कौन सा न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल नंबर 5। 3 और बच रहे हैं, कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, कॉपी कर ले करना है तो, ठीक है, मतलब एसएस ले लें। चले भाई, न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 ये हमसे बोलते हैं भाई इफ़ 80 कंप्रेशन, ऐसा सेम क्वेश्चन ऊपर कर सकते हैं। आप ऐसा करें, वीडियो को पॉज कर दें, ठीक है, और ये न्यूमेरिकल खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर हो जाए तो ठीक है, वरना दोबारा से ऑन कर लिया, कोई इशू थोड़ी है। अच्छा, इफ़ 80 कंप्रेशन पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है, ठीक है, उसमें क्या होता है 80 कंप्रेशन पास होती है, यानी नंबर ऑफ वेव्स कितनी दी हुई है 80, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स कितनी दी हुई है 80 दी हुई। 80 कंप्रेशन का पास होना मतलब आपको पता है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, एक 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन जो होती है, ठीक है, इस तरह से वो वाली कंप्रेशन है। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी आ गई 80 आ गई। उसके बाद इनका टाइम दिया हुआ है, 80 वेव्स कितने टाइम में जो है वो पास हो रही है, ये हो रही हैं आपके पास 20 सेकेंड में। टाइम टेकिन इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड, इसका कोई यूनिट नहीं होता नंबर ऑफ वेव्स का। अच्छा जी, अब आगे वो पूछ रहे हैं इफ 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, फिर वही बात बोल दी, 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन है यानी कि वेवलेंथ है, 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन मतलब के वेवलेंथ, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे हैं 8 सेंटीमीटर अपार्ट। मैं थोड़ा पीछे करके लिखता हूँ,
8 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, या 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के दरमियान का डिस्टेंस बता दिया, मतलब वेवलेंथ बता दी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेव स्पीड, वेव स्पीड पता कर लें। लेकिन पहले क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर से मीटर में। लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.08 मीटर, ठीक है, 0.08 मीटर ही आएगा, ठीक है। 8 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.08 मीटर आएगा। अच्छा, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करा देते हैं। अच्छा, उसके बाद टू फाइंड में जाते हैं। टू फाइंड में आपसे क्या पूछा हुआ है, वेव स्पीड पूछी हुई है, यानी कि v क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन अपना यहाँ पे कर लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेंगे। अच्छा देखो भाई, फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। लैम्डा मौजूद है, लैम्डा हैगा ना, हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो पहले क्या कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी पता कर लेते हैं, उसके बाद यही वाला फार्मूला लगा के वेव स्पीड पता कर लेंगे। तो पहले लिखते हैं फर्स्ट वी विल फाइंड, पूरा लिख देते हैं भाई, वी विल फाइंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, f इज इक्वल्स टू 1/t, यही होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ वेव्स और टाइम टेकिंग की बात आ गई। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ वेव्स, सॉरी, f इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकिंग, ठीक है। ये आपके पास क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। इंक भी खत्म हो गई मार्कर में। f इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स आपके पास कितनी है, 80 है। उसके बाद टाइम टेकिंग आपके पास कितना है, 20 है। 21 ज़ा 20 और 24 ज़ा 80, ठीक है। इसी तरह होता है, 21 ज़ा 20, 24 ज़ा 80। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपके पास, 4 हर्ट्ज़ आ गई, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, हम इजीली वेव स्पीड पता कर सकते हैं। वेव स्पीड आपके पास कितनी है, सॉरी, वेव स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, याद हो गया होगा इंशाल्लाह। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा फॉर्मूला है आपके पास। अच्छा जी, अब क्या करना है, अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वेव स्पीड पता करनी अरेंज हुआ हुआ है। v इज इक्वल्स टू एफ आपके पास 4 है, लैम्डा आपके पास अभी निकाला 0.08। ये वाला हम क्या करेंगे, ये वाला लैम्डा यूज़ करेंगे, ये वाली वेवलेंथ यूज़ करेंगे। v इज इक्वल्स टू 4, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.32 मीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड पता करने का बोला है क्वेश्चन में, आपको पढ़ लेते हैं। मुझे लग रहा है टाइम पीरियड पता करने का बोला है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, सॉरी मिस्टेक है, ठीक है। मतलब मिस्टेक नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो पता कर ली, वेव स्पीड भी पता कर ली, सिर्फ मैंने यहाँ लिखा नहीं, वो मेरे ना मतलब नज़रों का धोखा जिसको बोलते हैं इल्यूजन, वो हो गया। फ्रीक्वेंसी भी पता करनी है और टाइम पीरियड भी पता करना था। टाइम पीरियड नहीं पता क्या, टाइम पीरियड पता कर लेते हैं। टाइम पीरियड पता करने के लिए सिंपल है, फ्रीक्वेंसी आ गई तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, f इज इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अरेंज कर देते हैं। t इज इक्वल्स टू 1/f, t इज इक्वल्स टू 1/f की जगह क्या आ जाएगा 4, t इज इक्वल्स टू 1/, 1 नहीं आएगा, इन दोनों को हम डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। यानी एक वेव को बनने में जो टाइम लग रहा है वो क्या है, 0.25 सेकेंड, ठीक है। कॉपी कर लें आप, आंसर्स मैच कर लेते हैं अपने भाई। 4 हर्ट्ज़ आया आपके पास फ्रीक्वेंसी, 0.32 आपके पास वेलोसिटी वेव स्पीड, और टाइम पीरियड आपके पास है 0.25 सेकेंड, ठीक हो गया। 6 न्यूमेरिकल हो गया हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 7 कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमें बोला हुआ है भाई, वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट 0. एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। मैं यहाँ स्विमिंग पूल टाइप की एक शेप बना देता हूँ, ठीक है। एक स्विमिंग पूल है, उसमें आपके पास वेव्स प्रोपेगेट कर रही है। प्रोपेगेट का मतलब होता है हरकत करना, मोशन में आना, ठीक है। प्रोपेगेट का मतलब क्या होता है, हरकत करना, मोशन में आना। वेव्स की स्पीड कितनी है आपके पास, 0.90 मीटर पर सेकेंड, ये वेव स्पीड है आपके पास। अब वो आगे आपसे बोल रहे हैं कि आप स्प्लैश करो वाटर को। स्प्लैश करना मतलब वाटर में से थप करके हाथ मारना, ठीक है। आपको आप करके भी देख लेना क्या होगा, वेव्स इस तरह से क्रिएट होती भी नजर आएंगी आपको, ठीक है। और फिर वेव्स इस तरह वापस रिफ्लेक्ट बैक भी होंगी, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। अच्छा, तो उन्होंने इसके आगे उन्होंने लिखा हुआ है, इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल,
आप स्प्लैश करें पानी को वन एंड यानी इस एंड से, और आप ऑब्जर्व करें वो पूल से वापस रिफ्लेक्ट बैक होंगी वो वेव्स, ठीक है। उसके बाद वो आपसे बोल रहे हैं एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड्स, और वो रिटर्न होती हैं, यानी टाइम कितना लगा इस सारे प्रोसेस को, 30 सेकेंड, ठीक है। 30 सेकेंड में वो क्या हो जाती हैं, वेव्स रिटर्न हो जाती हैं। उसके बाद टू फाइंड पे आते हैं। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि वन एंड से लेके अदर एंड यानी अपोजिट एंड तक का डिस्टेंस आप हमें बता दो, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करके बता दो, यानी कि एस बता दो। सॉल्यूशन एस इज इक्वल्स टू नहीं होता, वी इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, ये मेन फार्मूला, ठीक है। अब इससे क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, हमने क्या पता करना है, एस पता करना है, टी इधर क्या हो रहा है, डिवाइड वी के पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एस इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, वी की वैल्यू है हमारे पास 0.90, ठीक है। टी की वैल्यू हमारे पास है 30.0, मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास आएगा 27.2727 मीटर, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 7 हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं भाई, हमारे कैमरे की जो बैटरी है ना वो बिल्कुल एंड हो रही है। एंड वाला जो न्यूमेरिकल है आपके पास वो है सिंपल पेंडुलम पे, ठीक है। सिंपल पेंडुलम लिखा हुआ है, सिंपल ऑस्किलेटिंग सिंपल पेंडुलम का। जिसने टॉपिक नहीं देखा, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने पूरा फॉर्मूला वगैरह सब बताया हुआ है तरीके से। अ सिंपल ऑस्किलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम है, उसमें आपको लेंथ कितनी दी हुई है, 80.0 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, 80 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 80 को हम डिवाइड करते हैं 100 से, आपके पास आएगा 0.8 मीटर। अब हम कौन सी लेंथ यूज़ करेंगे, ये वाली लेंथ यूज़ करेंगे। उसके बाद आप आगे चलें तो आपको बोला हुआ है, आपने क्या पता करना है, अच्छा इसमें ना आपको एक और चीज़ दी हुई है, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटी ये आ गई आपके पास। अब वो आपसे बोल रहे हैं आपने पता क्या करना है, आप पता कर लें भाई, टाइम पीरियड पता कर लें, ठीक है, और आप क्या पता कर लें, फ्रीक्वेंसी पता कर लें, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इधर। टाइम पीरियड का आपके पास ये फार्मूला है 2 पाई एल अपॉन जी, रेडिकल एल अपॉन जी। अच्छा ये रूट है ना, इसको रेडिकल भी बोलते हैं। टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी। 2 पाई की वैल्यू आपके पास फिक्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ टू फाइंड, ठीक है। पाई की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है 3.141, कहीं कहीं 142 भी लिखी हुई होती है, उसमें भी सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। 141 आंसर सेम ही आता है, थोड़ा बहुत कोई फ़र्क होता है। लेंथ आपके पास कितनी है, लेंथ आपके पास है 0.8, और ग्रेविटी आपके पास है 9.8, ठीक है। ग्रेविटी आपको क्वेश्चन में गिवन थी 9.8, अगर ना भी हो तो आपने ग्रेविटी लगानी है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। इस तरह से करके ऑस्किलेट करता है, यहाँ से फिक्स होता है, ठीक है, इस तरह करके ऑस्किलेट करता है, और नीचे आपके पास सरफेस है, तो जाहिर सी बात है सरफेस इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ग्रेविटी का अमल दखल तो है, तो इसलिए आपने ग्रेविटी लाजमी लगानी है। अच्छा आगे चलें भाई, ये आपके पास क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर आएगा समथिंग 6.281 करके ना, ठीक है। आप लोग करके देख लीजिएगा, मैं इसका पूरे का आंसर ना समराइज़ करके लिख देता हूँ, 1.794 सेकेंड, 1.794 सेकेंड। अच्छा ये होगा कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, रूट में ही रहेंगे, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर दिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर दिएगा, क्योंकि ये वैल्यू किस में होगी, रूट में होगी। पहले रूट की वैल्यू निकलेगी, बाद में मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि रूट के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। लास्ट में आपने क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t की जगह लिखेंगे हम 1.794। एफ इज इक्वल्स टू, दोनों को हम डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 0.557 हर्ट्ज़, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 8 के 8 जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे कंप्लीट हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, और अच्छे से कमेंट्स कर दिएगा वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।